संघर्षों के वादी हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। हम लोग कतई ऐसा होने नहीं देंगे और 27 में इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के पास जे कि पहुँचे हैं और उपस्थित हुए हैं जो संघर्ष के लिए कि जाने जाते हैं और सर की पार्टी संघर्षशील और संघर्ष के लिए ही पहचान जे की बनाई है। दोस्तों, मसीहा जी की कहना और जी की मसीहा जी की बनना एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन जो संघर्ष के पद पर जे की चल करके और उस मुकाम को जे की हासिल करता है, वही सबसे जे की बड़ा हस्ती जे की साबित होता है। सर से जे की एक छोटा सा जे की हम परिचय लेंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ जे की राजनीतिक माहौल से जे कि विचार और बिंदु है, उस पर जे कि हम बात करेंगे। तो सर से ये कि एक छोटा सा जे कि परिचय लेते हैं, उसके बाद से हम हमारे पास जो पॉइंट है, बिंदु है, इस पर जे कि बात करेंगे। सर, अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं आपके चैनल MBT को धन्यवाद देता हूं और आपके सुनने और जानने वालों सभी को मैं क्रांतिकारी इकबाल जय भीम पेश करता हूं। मेरा परिचय संक्षिप्त परिचय है। मैं एक चैनल का बहुत छोटा कड़ी हूँ, जो मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आर्य है, जो मैं बहुजन समाज से आता हूँ। मेरा परिचय बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से जे कि मैं ज़्यादा जे कि टाइम न लेते हुए मैं डायरेक्ट जे कि कुछ जे कि पॉइंट है हमारे पास जे कि हम उस पर जे कि बात करेंगे। सर, अभी चुनाव जे कि विधानसभा का जे कि होने वाला है 2027 में और उपचुनाव जे कि होने वाला है इसी नवंबर दिसंबर के टाइम में। तो सर, आपकी पार्टी की और आप जिस समाज से हैं तैयारी क्या है सर, इसके बारे में आप जी की ज़रूर बताएं। देखिए, हमारी तैयारी, हमारी पार्टियों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। रही बात 27 के चुनाव की, तो अभी आने उसकी तैयारी में तो हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे ही हैं, लेकिन जो उपचुनाव है वो भी बड़ी हम लोग मुस्तैदी से लड़ने जा रहे हैं और हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर जी कि मेरा दूसरा पॉइंट है कि 2027 का जो विधानसभा आगामी चुनाव है, उसमें आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन जे की करेगी किसी भी पार्टी से, या जे कि अकेले जे की चुनाव लड़ेगी। सर देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की गठबंधन की बात है, तो ये मेरी शीर्ष नेताओं का काम है। इस पर मैं बोलना उचित नहीं जानता हूँ। सर, मेरा जे कि आपने जे कि बातें जो बताया जे कि बहुत जे कि बेहतरीन जे की बात बताएं, लेकिन मेरा अगला पॉइंट है कि आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी का जो पार्टी है, उस पार्टी का मकसद क्या है सर? उस पार्टी का मकसद जानना चाहते हैं। अरे, ये तो व्याप्त है जन में। मेरे बहुजन समाज के लोग और आप जैसे मीडिया कर्मी बंधु सब लोग जानते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक ही मकसद है, अपने समाज को सुदृढ़ बनाना, संपन्न बनाना। हमारी लड़ाई संसद में पहुंचने की है। हमारी लड़ाई हमारे समाज के बच्चों का शिक्षा की है। हमारा मकसद है कि हम लोग सांसद और विधायक बने, IAS और IPS बने, खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। लेकिन सर, ये कि यह जो बातें आप बता रहे हैं, यह बात ये कि कोई भी पार्टी जे कि यह नहीं सोचती है, अपने चाहे समाज हो चाहे किसी और समाज का जे की बात हो, इस पर जे कि विचार नहीं बनाती है, सिर्फ ये कि वोट की राजनीति करती है। और आज़ाद समाज पार्टी का अगर ऐसा विचार है कि अपने समाज के लोगों को जे कि सफल बनाना, तो ये बहुत जे कि बेहतरीन है। लेकिन सर, ये कि मैं अभी वर्तमान में जे कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो सर जी कि मैं आपसे जे कि इसके बारे में जानना चाहता हूं कि क्या जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, यह जे कि कैसी सरकार है और क्या यह जनहित में जे कि अच्छा कार्य करती है कि नहीं करती है? सर, एक ही शब्द में बता देना चाहता हूं, जो आज योगी सरकार है ये बस जुमलों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, आडंबरवादियों का सरकार है, और क्या कहें हम, पाखंडवादियों का सरकार है, जो जनता के हित में कार्य नहीं करती है। जनता त्राही त्राही कर रहा है। बेरोजगारी के नौजवानों को बेरोजगार देख लीजिए, किसान को देख लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए, दवाई को ले लीजिए, सब में फेल है ये सरकार। अभी इसका जीता जागता जे कि एक मिसाल जे कि कल के डेट में 17 सितंबर को जे कि सामने भी आया
कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वकर्मा का जी की रूप देकर जी की पूजा पाठ कई जगह जी की पूजा पाठ अर्चना भी किया गया, लेकिन उसी दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में जी की युवाओं ने जी की मनाया। इसका जी कि आपका बताए हुई बातों का यह तात्पर्य निकल रहा है। लेकिन सर जी कि मैं अगले पॉइंट में जी कि मैं बात करना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जो है, भाजपा सरकार में किस वर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है सर? भाजपा सरकार में आप ये पूछिए कि किसको झेलना नहीं पड़ रहा है। भाजपा सरकार में सब त्राही त्राही कर रहे हैं। ज़्यादातर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और जैसे फॉरवर्ड बिरादरी भी बहुत नाखुश है इस सरकार से। ये नहीं कि एक वर्ग कोई खुश है, कोई खुश नहीं है। इस सरकार जनता के लिए है ही नहीं, हिटलर शाही सरकार है जो अपना राज स्थापित करना चाह रही है। ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग संघर्षों के वादी हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। हम लोग कतई ऐसा होने नहीं देंगे और 27 में इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी कि मेरा अगला पॉइंट जी कि है बड़ा उत्कृष्ट विषय है सर, और इस पर जी कि थोड़ा जी कि गहराई से सोचना भी चाहिए कि क्या बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प जी कि आज़ाद समाज पार्टी है क्या इस टाइम के दौर में सर? बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती हमारी स्वाभिमान हैं, नेता थी, नेता हैं और नेता रहेंगी। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का कार्य नहीं करूंगा। जी सर, यह जे कि मैंने कई पीढ़ी के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जे कि मैं तमाम जे कि अभी जे कि कवर कर रहा हूं, तो उसमें जे कि मैंने यह बातें सबसे जे कि मैंने जे कि राय लिया कि आप जी की बहन जी के बारे में जे कि क्या कहना चाहते हैं। तो सभी लोगों ने यही बताया कि बहन जी हमारी आदर्श हैं, लेकिन सबसे जे कि बेहतरीन और सबसे जे कि अच्छा जे कि विचार जे कि आपका लगा। लेकिन सर जी कि मैं अब उस विषय की तरफ जी कि बढ़ना चाह रहा हूँ जिस विषय की तरफ जी कि भारतीय जनता पार्टी भी काली नज़रें बनाकर जी की टिकी हुई है, इधर कांग्रेस भी वही चाहती है। तो सर जी कि मेरा आपसे जी कि पूछना और जी कि जानना जो जरूरी है कि आरक्षण को समाप्त करने का साजिश हो रहा है क्या सर? ये दिख नहीं रहा है आपको? आपको नहीं दिखता है कि भाजपा सरकार जो है आरक्षण खत्म करने के लिए ही आया है? हमें दिख रहा है सर कि भाजपा सरकार। आप लोग मीडिया के लोग हैं क्या? गोदी मीडिया से आए हैं क्या आप? क्या भाजपा के दलाल नहीं तो है ना आप? वो हमारे जी की बातों से जी भाजपा के दलाल तो नहीं है ना आप? नहीं, हम किसी अगर आप भाजपा के दलाल होंगे तो हम ठीक नहीं है। हम वैसे दलालों और मीडिया कर्मियों को ठीक करने का काम भी बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। भाजपा ही संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, हमारे दबे कुचले वंचित समाज को आरक्षण से वंचित करने का काम कर रही है। ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे। अभी हमारी आंदोलन देखे कि नहीं 21 तारीख वाला? 21 तारीख का आंदोलन देखे थे। हम लोग वैसे वो क्रांतिकारी के वंशज हैं जो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। 1947 के दलित नहीं हैं हम लोग का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जिसकी जब आवश्यकता पड़ेगी तब चलाने का कार्य किया जाएगा। सर जी कि आरक्षण से दिक्कत किसको है? किस वर्ग को जी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है? किस राजनीतिक दल को जी की दिक्कत है? सर आरक्षण जी की सबके लिए जी की बनाया गया है, तो आरक्षण से दिक्कत किसको है? अरे भाई, आरक्षण जो है, आरक्षण से दिक्कत जो है उन लोगों को दिक्कत है जिन्होंने 300 वर्षों से आरक्षण का लाभ लेते आया। और जब 70 वर्षों में हमारी भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया, उसके बाद संविधान में उसकी व्यवस्था बनाई गई आरक्षण का। 70 वर्ष अभी हमारी पहली पीढ़ी आई है जो पढ़ना लिखना, IPS, डॉक्टर, वकील, जज बनना शुरू हुआ है और इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया है। आप और हम सब जानते हैं कि वो बहुत कुंठित विचारधारा के लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप ऐसे इशारों में समझ जाइए कि वही लोग हैं जो हमको चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था, हमको कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था, हमको मूछे रखने पर, घोड़ी चढ़ने के नाम पर मारा जाता था, पीटा जाता था। ये वही लोग हैं जो उन्हीं के पेट में आरक्षण से दर्द हो रहा है। सर आरक्षण से जी कि दर्द हो रहा है, इसका जी की बात आपने जी कि उजागर किया, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी चीज़ को जी कि कांग्रेस भी जाहिर करती है कि लंदन में अमेरिका में जा कर के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि सही समय आने पर जी कि आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
और इधर जे कि भारतीय जनता पार्टी पर भी जे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि यह जे कि आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। लेकिन आरक्षण है क्या सर? आप एक सीनियर जे कि व्यक्ति हैं और उसमें भी जे कि आप एक एडवोकेट हैं सर, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आरक्षण है क्या सर? आरक्षण को हम आम भाषा में आपको बता रहे हैं। आरक्षण का नाम यह है कि जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्ध और संपन्न बनाने का एक व्यवस्था आरक्षण है, जिसका नाम है आरक्षण। जिन्होंने हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी व्यवस्था संविधान में किया, अपने खून और पसीने के बदौलत सींचने का काम किया। सर मेरा जे कि अगला सवाल जे कि आपसे ये है, हालांकि एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, यह चर्चा का विषय है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक चर्चित व्यक्ति जे कि अभी पूरे जो उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में नहीं जी कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक चर्चित इंसान जे के हैं। और चुनाव के दौरान जो लोकसभा जे कि चुनाव जे कि बिता हुई, इसके दौरान आकाश आनंद जी बीएसपी के उत्तराधिकारी हैं। इनके बीच कुछ ऐसे जे कि बातें निकल करके सामने आई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्पष्ट जे कि किया कि आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए और भीम आर्मी से सीखना चाहिए। तो क्या जे कि मैं मानूँ जिस बात को जे कि मायावती जी कह रही हैं कि परिपक्वता की कमी रही, वह परिपक्वता जे कि आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी दिखाई दिया सर? देखिए, अगर परिपक्वता की बात की जाए तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण उतने परिपक्व हैं जिसके सामने भाजपा के बड़े बड़े नेता पानी मांगते फिरेंगे, उतनी परिपक्वता है उनके पास। और रही बात बड़े भाई आकाश आनंद जी का भी, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, ये नहीं कि वो हमारे दूसरे हैं, वो मेरे समाज के हैं। मेरे बहन जी आदरणीय मायावती जी के भतीजे हैं। मैं उनके चलते, मायावती जी के चलते मैं आकाश आनंद का सम्मान करता हूं और उनको चाहिए, मैं छोटे भाई होने का कारण मैं उनको निवेदन कर रहा हूं आकाश आनंद जी से कि अपने बड़े भाइयों से सीखना चाहिए। उनको ऐसे उलझुल बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो हमारे समाज के उभरते हुए नेताओं में एक बहुत बड़े योद्धा जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको लेकर ऐसी बातें इनको नहीं बोलना चाहिए आकाश आनंद जी को। सर एक बात आपने मीडिया बंधु आपने कहा राहुल गांधी को, मैं उसको साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। एक स्वीट पॉइजन है, तो एक इनडायरेक्ट अटैक करती है, तो एक डायरेक्ट अटैक करती है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे बाबा साहब को सताने का काम यही कांग्रेसियों ने किया, दूसरे किसी ने किया? यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, दूसरे किसी ने नहीं किया। भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू, भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और रही बात कांग्रेस, मेरे अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पीडीए को बात करते हैं, लेकिन पीडीए को लेकर वो फेल है, पीडीए के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। सर मेरा ये कि अगला पॉइंट है कि भाजपा सरकार ये कि रोजगार पर ये कि बात क्यों नहीं करती है सर? एक्चुअली ये कि रोजगार पर तो ये कि अदर भी ये कि पार्टियाँ ये कि विशेष खुलकर ये कि बात नहीं करती है, लेकिन विशेषकर ये कि भारतीय जनता पार्टी जो कि रोजगार पर जो कि बात नहीं कर रही है, इसके बारे में जो कि आप क्या कहेंगे सर? भाजपा जो सरकार है वो रोजगार देबे नहीं करेगी। वो जानती है कि आप रोजगार देंगे, आप पैसे कमाने लगेंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे, गरीबी नहीं रहेगी, तो आप हमको पूछेंगे नहीं। उन लोगों का यही मुख्य एजेंडा है, जो लोगों को गरीब बनाए रखें, रोजगार ना दें, अनपढ़ बनाए रखें, अशिक्षित बनाए रखें और अपना धंधा और दुकान चलाते रहें। बस उनकी दुकानदारी है, कोई सरकार और कोई नीति, और नीति ये नहीं है इस सरकार और भाजपा सरकार की, कोई नीति नहीं है। इसीलिए युवाओं को बेरोजगार रखने का काम करती है। युवा बेरोजगार है और त्राही त्राही कर रहा है। इस बार युवा देखें ना, भाजपा सरकार लोकसभा के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में योगी कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, उन्होंने छक्का छुड़ाने का काम इसी इन युवाओं ने किया। और फिर इस 27 के चुनाव में मैं दावा कर रहा हूं, हम भी एक युवा हूं, युवा वर्ग के साथ रहता हूं, उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करता हूं। इस बार 27 के चुनाव में योगी जी को उखाड़ फेंकने का काम हम युवा वर्ग नहीं करेंगे। सर मैं बात करूं रोजगार जे कि सरकार जे कि देने पर जे कि आमादा नहीं है, काम नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जे कि यह अपना सीना ठोकती है और बार बार जे कि स्पष्ट करती है कि हमारी सरकार जे कि सफल रही है हर मोर्चे पर।
तो सफल जे कि बताती है, लेकिन सफल जे कि दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सफल है या नहीं है सर। आप हर जगह घूम घूम के कवरेज करते हैं, कहीं आपको सफलता दिखाई देती है? आप लोग भी तो देखते होंगे, आप लोग भी तो देखते होंगे कहीं सफलता दिखाई देती है? सफलता भाजपा को एक ही काम में मिली है, बलात्कार करने वालों के नाम। इनकी पार्टी में जितने नेता हैं, सफलता एक ही है उद्देश्य, जो बलात्कारी हैं। जो आप नाम गिनाना चाहेंगे? आप हजारों के हजारों बलात्कारी पड़े हुए हैं, वही सफलता हासिल किए हैं और कुछ सफलता हासिल नहीं किए हैं। सर जी कि मैं बात करूं कि सुने हैं कि आप आज़ाद समाज पार्टी के पास अभी आगामी जो चुनाव जे कि होने जा रहा है, उसमें आप लोग को जे कि नेता जे कि नहीं मिल पा रहे हैं कि चुनाव जे कि आपके पार्टी से जे कि कोई लड़े, या भारतीय जनता पार्टी का जे कि आरोप है सर, इस पर जे कि क्या कहेंगे? फिर आप एक हंसिए वाली बात कर दिए। बताइए, इतनी बड़ी पार्टी, हंसना आ रहा है मुझे, जो आज भारत की उभरते हुए पार्टियों में, जिसका अमेरिकी में टाइम मैगजीन ने, हमारे बड़े भाई एडवोकेट सांसद, मानवर सांसद जी नगीना चंद्रशेखर जी को टाइम मैगजीन ने छापा, आप उस पार्टी को, इस संघर्षशील पार्टी को, बहुजन समाज जो हमारा 85% बहुजन समाज है, उस पार्टी को नेता नहीं मिल रहा है। आप हंसने वाली बात फिर कह दिए। ये भाजपा सरकार डर गई है, हताश है इस पार्टी से, चंद्रशेखर भाई से, हम बहुजन समाज के लोगों से, इसीलिए उल जुलूल बातें बोल रही है। इस पर हम लोग नहीं देते हैं। सर जी कि मैं आपसे जी कि पूछना चाहता हूँ, दलित समाज को गुमराह किया गया, ऐसा जो है कि आरोप जो है कि लग रहा है, किसने गुमराह किया? आज़ाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी या कांग्रेस? किसने जो है कि गुमराह किया सर? सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दलित को गुमराह किया गया, कांग्रेस भी कह रही है कि दलित को गुमराह किया गया, समाजवादी भी कह रही है कि दलित को गुमराह किया गया। तो किसने जो है कि किया गुमराह सर? रही बात गुमराह की, बहुजन समाज गुमराह होने वाला है। गुमराह होगा जो कोई गुमराह कर देगा। बहुजन समाज तो वो समाज है जो 85% धन धरती और भारत को सींचने का काम करता है। वो गुमराह होगा, कोई उसको गुमराह करेगा? ये सब गुमराह करेंगे, अनपढ़ गुमराह करेंगे। जो एमए के डिग्री उन लोगों की फर्जिफिकेशन है, वो लोग गुमराह करेंगे। हम लोग कहीं गुमराह नहीं हुए हैं, कहीं भूल गए थे, बिछड़ गए थे, तो अब हम लोग फिर समझ आ गया है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता कौन है। इस बार हम लोग 27 में दिखाने का काम करेंगे, आप भी देखिएगा। सर जी कि आप भी मानते हैं कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जी की होना चाहिए आगामी चुनाव में सर? देखिए, हम लोगों का दिली ख्वाहिश है कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक रहे और भविष्य में बहुत जल्द आप भी सुनेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक होगा और एक ही हैं और एक रहेगा। इस बात का चर्चा जो कि कई जगहों पर गाँवों में भी दिखाई दे रही है कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिन में जो कि मिल जाएंगे, यहाँ तक कि जो कि संभावना जताई जा रही कि विलय हो जाएगा। लेकिन मैं जो कि इस पर जो कि अपना जो कि बात स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। गठबंधन की बात कही जा सकती है हम लोग के द्वारा, लेकिन सर जो कि मैं ये बात जो कि बहुत बड़ा जो कि उत्कृष्ट जो कि विषय सामने निकल कर के आया है कि जो कांग्रेस लगातार वर्षों तक जो कि शासन किया और जो कि भारतीय जनता पार्टी अभी शासन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कि नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट आकर जो कि अभी क्रीमी लेयर सेट होने वाली जी की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण जो कि समाप्त नहीं हो सकता है और बाबा साहब भी जो कि आ जाएं तो आरक्षण जो कि समाप्त नहीं कर सकते। यह नरेंद्र मोदी जी का जो कि बयान है। लेकिन वहीं जो कि 3 दिन के दौरे पर जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब पहुंचते हैं जो कि अमेरिका, तो वहाँ से कहते हैं कि सही समय आया तो जे कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो सर जे कि इसमें जे कि क्या समझा जाए, कौन जे कि संविधान का सच्चा हितैषी है? कांग्रेस है या जे कि भाजपा है या कोई और है? कांग्रेस और भाजपा इन दोनों संविधान के हितैषी नहीं हैं। हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों ही बहुत घातक हैं संविधान के लिए।
ये दोनों, एक बताइए, एक नेता देश में राज कर रहा है, वो संविधान बदलने की बात कर रहा है, और एक नेता जो नेता बनने के लिए आतुर है, जिसे आप राहुल गांधी के नाम से संबोधन कर रहे हैं, वो विदेश में जाता है और कहता है कि समय आने पर आरक्षण समाप्त कर देंगे। इसकी हैसियत है, और भाजपा को हैसियत है कि संविधान बदले और आरक्षण खत्म करे। ये हमारी बाबा साहब का लिखी हुई संविधान है, जो अटल और अजर और अमर रहेगा जब तक भारत देश रहेगा, जब तक आरक्षण रहेगी। हमारी यही कहना है। सर, अब लास्ट में ये कि मैं ज़्यादा कुछ ये की बातें नहीं करूँगा, लेकिन यह कहना ज़रूर चाहूँगा कि अभी जी की बुलडोज़र की शिकायत ये कि अदर स्टेट से भी ये की आई और यहाँ पर भी है, तो बुलडोज़र के बारे में ये कि आपका क्या ख्याल है सर? बुलडोज़र ही इन बुलडोज़र बाबा को ले जाएगी। ये बुलडोज़र के अलावा कुछ जानते हैं? कुछ इनको आता है? कुछ किए हैं? जीवन भर सरंगी बजाए, तो सरंगी बजाने वाला ज्ञान कहाँ से लाएगा? ज्ञान स्कूल से आता है ना। जब आप पढ़ने के समय योगी हो गए तो बुलडोजरे चलवाएंगे ना। कानून का भाषा ही जानते हैं सब, कुछ नहीं जानते हैं सभी। बुलडोजर इनकर भारी पड़ेगा और बुलडोजर से ही ये गोरखपुर चले जाएंगे। बहुत जल्दी 27 में इनको उखाड़ कर इनके बुलडोजर समेत इनके गंगा में गंगा लाभ कर दिया जाएगा इनकी बुलडोजर को। बुलडोजर से जे कि जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ है कि जितना घर जे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं, कहीं उससे ज़्यादा जे कि घर जे कि बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। लेकिन चलिए सर, जे कि मैं चलते लास्ट में जे कि आपसे जे कि यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सीनियर जे कि जो नेता हैं उनके बारे में जे कि क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि हमारे जो सीनियर नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं, जो मेरे ही नाम, हमारा भी नाम जो है वो एडवोकेट चंद्रशेखर है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनके ही जैसे मोछ रखता हूँ, उनके जैसे मोछों पर ताव देता हूँ। ये सब हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांसी राम का देन है, मेरे बहुजन महापुरुषों का देन है कि आज हम मोछ रखते हैं और मोछ पर ताव देते हैं। युवा वर्ग को अगर कोई क्रांतिकारी बनाने का, अपने हक अधिकार का बात करने का कोई अगर नेता है तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण है इस समय। सर, मेरा जे कि सवाल नहीं, 2 सवाल हमारे पास ऐसे हैं जो लोगों के द्वारा जे कि बार बार जे कि हमसे जे कि पूछी जाती है कि आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के अगर लोग मिले तो उनसे जरूर जे कि पूछिएगा। पहला जे कि हमारा सवाल है कि आप जे कि मुख्यमंत्री, आगामी मुख्यमंत्री के तौर पे किनको देखना पसंद करेंगे सर? आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी को या बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी को? हम बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, जो कि बहन जी हमारी दिली ख्वाहिश है। पूरे बहुजन समाज चाहता है कि बहन जी प्रधानमंत्री, बड़े सूबे का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने 4 बार इस बड़े से प्रदेश का कमान संभाला है और उनको जानकारी भी है कि देश कैसे चलता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बहन आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रोडक्ट हैं और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लायक हैं, जो बड़े भाई को मुख्यमंत्री इस बार हम लोग 27 में देखना चाह रहे हैं। और मेरा जे कि आखिरी जे की पॉइंट है, ये भी जे कि दूसरे का है जे कि प्रश्न। मैंने बताया कि 2 प्रश्न जे कि दूसरे लोगों ने जे कि किया है, तो एक तो ये कि ये हो गया कि मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी जे की बात है, बार बार जे कि इस बात का जिक्र जे कि लोग करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी क्यों जे कि बनाना पड़ा जे कि बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए। आज़ाद समाज पार्टी, बताइए बाबा साहब का पार्टी था कि नहीं था? हाँ, पार्टी था। आप भी लोग जानते होंगे। बाबा साहब के पार्टी रहते हुए मानवर साहब ने पार्टी क्यों बनाया? ये प्रश्न ही नहीं बनता कि जब पार्टी के रहते पार्टी क्यों बनाया गया। जब बताइए, एक आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब आपके बच्चे हों, आप बुजुर्ग हो जाएं, तो आपकी विरासत अपने बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। अगर कोई देना चाहिए तो आप चाह रहे हैं देना चाहिए। अगर उसकी विरासत अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं आप, तो क्या बच्चा अलग विरासत अपना स्टैंड करके अपना अलग विरासत खड़ा कर ले रहा है, तो गलत बात है क्या? वैसे ही बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण ने अपनी अलग एक पहचान, अपनी अलग एक विरासत अपने बहुजन समाज को लेके आगे चलने के लिए नया जोश, नया जुनून के साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और जिसे युवा, नौजवान
बुजुर्गवार हमारी माता बहनें साबित कर दिया अभी लोकसभा चुनाव में, नगीना लोकसभा चुनाव में, कि सपा भाजपा सभी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब, हरा के मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जो 1.5 लाख से वोटों से जीतने का काम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण ने काम किया। तो क्या इससे आपको पता नहीं लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं बड़े भाई को हमारे? इससे आपको पता होना चाहिए कि हमारे बड़े भाई को भारत में ही नहीं पूरे विश्व पटल पे इंटरनेशनल लोग पसंद करते हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन छापता है, वैसे नेता आज के युग में नहीं है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी, हमको तो लगता है, कभी कभी लगता है कि वो इंसान नहीं हैं, वो अवतरित हुए हैं। हमको भी लगता है कि बहुजन समाज में ऐसे लोग बाबा साहब और मान्यवर साहब के बाद और कोई बहन जी के बाद कोई अगर है तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण हैं। मैं उनके साथ हूं और साथ रहूंगा, ये मेरी वादा है। मैं अपने समाज को ठगने का काम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। मैं नेता नहीं हूं, अपने समाज का बेटा हूं, अपने समाज का भाई हूं, जो अपने समाज को कभी बुरा नहीं सोच सकता। नेता जो होता है वो अपने समाज को ठगने का काम, लोगों को ठगने का काम करता है, जो कि हम, हमारे बड़े भाई, चाहे हम हैं चाहे हमारे एक कार्यकर्ता है, वो कभी अपने आप को नेता नहीं बताता, इस समाज का बेटा बताता है, जो समाज के हर सुख दुख, हमारे बहन बेटियों को इज्जत और आबरू जब भी लूटता है तो कौन सामने आता है? मेरे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण आते हैं, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही आते हैं। और कोई आता है? नहीं आता है। तो आप इतना ही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग अपने समाज को समृद्ध बनाने के लिए ये पार्टी बनाए हैं, और समृद्ध बना के ही बैठेंगे, हम लोग सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपसे जी की बात करके जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन टाइम के थोड़ी सी जी की अभाव के कारण जी कि यही जी कि समाप्त करेंगे। और आपको जी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी कि आगे जी कि बढ़ते रहें। मैं अपने पूरे समाज से निवेदन करूंगा कि वो लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और खूब खिलाएं। मेरी एक ही नारा है, जो खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। दो ही चीज़ है, जो वीर भोगे वसुंधरा धरती पर राज वही करता है जो या तो बलवान होता है या तो बुद्धिमान होता है। तो बल कहाँ से आता है मेरे समाज के लोगों? मैं बता देना चाहता हूँ, बल आता है खाने से और बुद्धि आती है पढ़ने से। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और खूब खिलाएं, या तो बलवान बनाएं या तो बुद्धिमान बनाएं, तभी आज इस देश पर हुक्मरान बन सकते हैं और देश पर राज कर सकते हैं। नहीं तो आप वही दशा में जिएंगे, वही दुर्दशा होगा। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं और नहीं खिलाएंगे। गलत संगत से दूर रखें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और खूब खिलाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अपने समाज के लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीम पेश करता हूं।